एमपी बोर्ड के क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी का 2 मार्च के दिन पेपर है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको किसी को पैसे नहीं देना, 1 रुपया पैसा आपको शुल्क नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको एकदम रियल पेपर उपलब्ध करा रहा हूं। यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको केवल एक बार 12th की परीक्षा देना है और इस पेपर में अच्छे से नंबर प्राप्त करोगे तो परसेंटेज अच्छी से बनेगी। ठीक है, आपको 85% से ऊपर की जवाबदारी मेरी है। आपको सारे पेपर उपलब्ध कराऊंगा, केवल आप मेहनत करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी का जो नायक है उनका नाम क्या था? यशोधर बाबू। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है व्यंजना। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाता है? तो राम, श्री राम ही बुझा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ यही प्रश्न आएंगे, आपको याद कर लेने, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। टीवी पर प्रसारित खबरों का में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण? तो यहाँ पर विजुअल, ये भी महत्वपूर्ण है, नेट भी है, बाइट भी है, उपरोक्त सभी, यानी कि 4 ऑप्शन सही रहेंगे। शब्द शक्ति के भेद माने जाते हैं शब्द शक्ति में। ठीक है, कितने भेद है? तो 3 भेद है शब्द शक्ति के। यदि हम रिक्त स्थान की बात करें तो जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तो वह है हमारा रामचरितमानस। तो यहाँ पर लिख देते रामचरितमानस। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे आपके मात्रिक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद। रेडियो को रिक्त स्थान से संचारित माध्यम माना जाता है श्रोताओं से। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से मैंने पूरे लिख लिए हैं। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका को निःशुल्क संपादन किया। इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर छठे की बात करें, फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। रवि पूर्व से निकलता है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य रवि पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए पूर्व ही है, ये रवि पूर्व। यहाँ पर रवि पे बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। रेडियो नाटक की यदि बात करें, रेडियो नाटक की, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो नाटक में आ जाएगा सीमित मात्रा। दूसरे की यदि बात करें, शेर के बच्चे का असल नाम, ठीक है, चांद सिंह, ये दूसरा हो गया है। दिन का जो पंथी है वो आपका आ जाएगा दिन जल्दी जल्दी ढल चलता है। देखिए यहाँ पर ढलता है, वो टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, तो का आ जाएगा आपका निपात शब्द का उदाहरण है। और सिल्वर वेडिंग का आपका आ जाएगा यशोधर बाबू। सिल्वर वेडिंग का क्या है आपका? यशोधर बाबू। और इसके बाद में विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। देखिए इस तरह की जो मिस्टेक यदि इस पेपर में, वार्षिक पेपर में ये मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी तो नंबर आपके, ठीक है, आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, पर इसका सही आंसर है यशोधर बाबू। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। ठीक है, ये आपका छठा रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी में या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है, 1-2 मिस्टेक तो पेपर में से निकल आती है। ठीक है, और उसके नंबर आपको फालतू में मिलते हैं। तो इसके नंबर भी आपको फालतू में मिलने वाले हैं, पर लेकिन कोई असली जो पूछे उसका आंसर तो यशोधर बाबू लिख दीजिएगा। ठीक है, अब है एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, तो इसका देखिए पूरा सॉल्यूशन लिख लिया है यहाँ पर। पहले में क्लाइमेक्स से जाएगा, दूसरे का मूर्त रूप प्रदान करना, खजूर और अंगूर तीसरे का भर दीजिएगा, कृष्णा नंद पांडे आ जाएगा, और 5वें का आपका आ जाएगा शमशेर सिंह बहादुर। चलिए इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, निपात, ठीक है, निपात आ जाएगा, और 8 में भर दीजिएगा 3 प्रकार का। ठीक है, मैं आपका समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सत्य और असत्य की यदि बात करें तो पहला आपका एकदम सत्य। ठीक है, दूसरे की यदि बात करें तो दूसरा आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ये भी तीसरा असत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा भी राइट है, चौथा असत्य है, 5वां असत्य है, और छठा भी आपका असत्य रहने वाला है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 यही प्रश्न हुबहू यही प्रश्न आएंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? लुट्ठन सिंह जो पहलवान है उसने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा जो गुरु है पहलवान नहीं है, यहाँ ढोलक है, ये ढोल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तुरंत ही स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है,
यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18 है, 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 19 का अथवा है, ठीक है। और यहां से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा का कुछ भाग जो रहा था ये प्रश्न, ये, और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। यहां से तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देख लीजिए यहां पर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है, ठीक है। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र बताइए दीजिए, ठीक है। यहां से देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न आपके आएंगे। तो ये मैंने आपको हिंदी का जो एकदम रियल पेपर है वहां बता दिया है। इसी तरह के 3 पेपर और मैंने उपलब्ध कराए हैं, तीनों पेपरों को उनको भी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लीजिएगा।